लाश के साथ सेल्फी और सूट्स केस वाला कत्ल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ सेल्फी ली और फिर शव को सूटकेस में भरकर 100 किलोमीटर दूर जाकर फेंक दिया। दोस्तों, जब पुलिस इस केस की जांच कर रही थी तो उन्हें जो सच पता चला उसने हर किसी के पैरों तले जमीन खींच दी। प्यार करने वाले दो नौजवान, एक खूबसूरत रिश्ता जिसमें सपने थे, मोहब्बत थी, साथ जीने मरने की कस्में थी, लेकिन वही रिश्ता कुछ साल बाद ऐसी ड्रामनी कहानी में बदल गया कि सुनने वालों की रूह कांप गई। आज हम आपको कानपुर की आकांक्षा और उसके बॉयफ्रेंड सूरज की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है टूटे भरोसे की, झूठी मोहब्बत की और एक ऐसे जुनून की जिसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। कानपुर की रहने वाली 20 साल की आकांक्षा पढ़ाई कर रही थी। देखने में स्मार्ट, खुशमिजाज और बेहद महत्वाकांक्षी लड़की। दोस्तों के साथ उसकी पहचान एक ऐसी लड़की की थी जो खुलकर जीना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई सूरज नाम के लड़के से। सूरज एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके हाव भाव और बातचीत से आकांक्षा को आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कहते हैं प्यार में इंसान अपनी दुनिया भूल जाता है, वही हुआ। आकांक्षा और सूरज घंटों फोन पर बातें करते, घंटों साथ घूमते और धीरे धीरे दोनों ने एक बड़ा कदम उठाया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। समाज चाहे कुछ भी कहे, आकांक्षा ने इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया। लिव इन में रहते रहते आकांक्षा को लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को शादी का नाम दिया जाए। वो अक्सर सूरज से शादी की बात करती, भविष्य के सपने देखती, लेकिन सूरज उसके इरादे कुछ और थे। बाहर से प्यार का दिखावा करना, सूरज अंदर ही अंदर एक लड़की की से नजदीकियां बढ़ा रहा था। आकांक्षा को शक था, पर वो बार बार अपने दिल को समझाती। एक दिन आकांक्षा ने धीरे धीरे सूरज से पूछ लिया, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे या सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो? सूरज गुस्से में बोला, तुम हर बार यही सवाल क्यों पूछती हो? अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन अंदर से सूरज जानता था कि वो शादी नहीं करना चाहता है। एक रात दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। आकांक्षा ने सूरज को दूसरी लड़की के बारे में घेर लिया। वो रोते हुए बोली, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दो, मैं तुम्हारे बिना भी जी लूंगी, लेकिन धोखा मत दो। सूरज को लगा कि अब ये राज छिपा नहीं पाएगा। गुस्से और डर के मिले जुले भाव ने उसे आकांक्षा का गला दबाना शुरू कर दिया। आकांक्षा तड़पती रही, सांसों के लिए जूझती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। 20 साल की मासूम आकांक्षा, जिसने सिर्फ प्यार और शादी का सपना देखा था, एक पल में लाश बन गई। कातिलों की सबसे बड़ी गलती अक्सर उनके अपराध के बाद होती है। सूरज ने जो किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया। आकांक्षा की लाश के साथ उसने सेल्फी ली। हाँ, उस मासूम की निश्चल आंखें बंद थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सूरज मुस्कुरा रहा था। क्यों? शायद अपने दोस्तों को ये साबित करने के लिए कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है, या शायद किसी अजीब सी सनक में। हत्या के बाद सवाल था, अब लाश का क्या किया जाए। सूरज ने अपने एक दोस्त को बुलाया। दोनों ने मिलकर आकांक्षा की लाश को एक बड़े सूटकेस में ठूस दिया, फिर बाइक पर कार और अलग अलग रास्तों से लगभग 100 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया। जिस लड़की के साथ उसने सालों तक जिंदगी बिताई, उसी का शव वो नदी में बहा आया। उधर आकांक्षा के परिवार को उसकी गुमशुदगी की चिंता होने लगी। फोन बंद, घर नहीं लौटी, दोस्तों को खबर नहीं। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबने पहले शक गया सूरज पर, क्योंकि वही आखिरी इंसान था जिसके साथ आकांक्षा को देखा गया था। जांच में जब पुलिस ने सूरज से पूछताछ की तो उसने बयानों में विरोधाभास सामने आया। धीरे धीरे सबूत इकट्ठे हुए और आखिरकार सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने सूरज और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद सूरज ने कबूल कर लिया। उसने आकांक्षा का गला दबाया, सूटकेस में लाश भरी, कैसे दोस्त की मदद से उसने यमुना में फेंका। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सूरज के फोन में वो सेल्फी बरामद हुई। आकांक्षा का परिवार सदमे में था। माँ रोते हुए बार बार यही कह रही थी, हमने अपनी बेटी को इस भरोसे के साथ भेजा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसने ही धोखा दिया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। दोस्तों, आजकल वही इंसान सबसे ज्यादा धोखा देता है जिसे हम अपने सबसे ज्यादा करीब समझते हैं। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा था।
दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक हत्या की ही नहीं है, ये सबक है कि रिश्तों में झूठ, धोखा और लालच इंसान को कहाँ से कहाँ गिरा सकता है। प्यार तभी तक खूबसूरत है जब उसे सच्चाई और भरोसा हो। जैसे ही झूठ और धोखा शामिल होता है वही प्यार खौफनाक जुर्म में बदल जाता है। रिश्ते में अगर कोई समस्या है तो बातचीत करो, अलग हो जाओ, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। दोस्तों ये थी कानपुर की आकांक्षा और सूरज की दर्दनाक सच्ची कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जो बन गई कत्ल की वजह। प्यार इंसान को जिंदा रख सकता है, लेकिन जब तक वही प्यार धोखे में बदल देता है तो मौत सस्ती हो जाती है।